हम बिहार के चंपारण से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आजादी की सत्याग्रह की लड़ाई शुरू हुई थी। अब आपको नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सर आपके एक गुट एक आपके एक मिनट इधर हल्ला से हम निकल के थोड़ा बढ़ते हैं, तो फिर लाइन पर रहिएगा। हाँ हाँ। बाजे का आवाज से निकल कर। अच्छा। तो धर्मेंद्र जी, एक चीज तब तक जी मैं सर। आपको बता देता हूँ हेलो। कि हाँ जी, एक मिनट। हाँ सर। मैंने अच्छा चलिए, आप अपने अपने विचारों को आप रखिए। आप कुछ विचार कहना चाहते थे, अपनी बात रखिए पहले आप। हेलो। हाँ, मैंने कहा आप अपनी बात रखिए। आप अपनी जी, बात रखिए। ये आपके विचारों को जो मैंने पढ़ा, जी उससे हमको एक एनर्जी मिली है। जी और जो पूरे भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जी। तो यह भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मिशन मन हमको लग रहा है कि जैसी मकड़ी की जाल जो होती है ना, हाँ हाँ, उसमें छोटे मोटे कीड़े फंस के मर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर जब वो को जब कोई बड़ा जीव जंतु जानवर जब आता है, जी तो उसको तोड़ते हुए चला जाता है। तो आज बिल्कुल। भारतीय संविधान केवल गरीब एवं अमलाचारों के लिए एक फंदा बन के रह गया है। नहीं, उस संविधान को भी तो ये दुष्ट राजनेता रोज उल्लंघन कर रहे हैं ना। मैंने वही अगर उसको जो है सो उस नियम को यह गरीब और लाचारों पे डाला जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। और वही बड़े अपराधी के लिए वह कानून कुछ नहीं है, बड़े भ्रष्टाचारियों के लिए। तो इन राजनेताओं को वो अपराधी और भ्रष्टाचारी ही तो चाहिए, जिनको वो टिकट देते हैं और जिताते हैं। जी जी। अभी जी जी। उत्तर प्रदेश में 405 विधायकों का जो वो है, विधानसभा है, उसमें जी जी। 205 अपराधी हैं, विच मेक्स जी इट तो हाँ। 51%। और जी जो अभी अपनी पार्लियामेंट है, जी उसमें जो सांसद हैं वो जी 42% अपराधी हैं। जी। और 29% के विरुद्ध तो बहुत ही गंभीर अपराध हैं: हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। यही लोग तो जब तक आज के डेट में एक फैशन बन गया है कि हत्या लूट नहीं है, तब तक वह नेता नहीं है। अब आप ये इसलिए कि बताइए, जो हमने इसके लिए पूरा काट बनाया है, उस जी जी। काट से आप जो है आप उससे जुड़िए और खुद चंद्रगुप्त बनकर ये बड़े बड़े हाँ जी। राजनेता, जिसमें हम वो जोड़ माननीय, देखिए क्या। हाँ, हाँ। देखिए और हमारे। मैं एक छोटी जी सी बोला बात जी। बताता हूँ। जी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जी के माध्यम से जुड़िए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। जी जी इस ये जो है ना, इतना पावरफुल सिस्टम है कि इसमें जो है आप स्वयं चंद्रगुप्त बन सकते हैं। तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त क्या प्राणी है ये? तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो जी सांसद क्षेत्र में अधिकतम व्यक्तियों को जोड़ेगा। राइट? जी जी। हाँ हाँ मतलब बेसिकली जिस व्यक्तियों ने, और वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसी सांसद क्षेत्र के हों। हाँ हाँ। वो विदेश में बैठे हुए अमेरिका में हो सकते हैं, एनआरआई हो सकते हैं, मुंबई में बैठे लोग हो सकते हैं, दिल्ली में बैठे लोग हो सकते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहीं भी हो सकते हैं। तो जी जो व्यक्ति अधिकतम लोगों को जोड़ेगा, वही जो हाँ है हाँ। चंद्रगुप्त है। और उस चंद्रगुप्त को क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक छोटी सी गोपनीय पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, जी। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त करके उसे गठित कर लिया है और उसे जी जी। गोपनीय रखा गया है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं आपसे, एक जी, हमारी ही बस छोटी ही पार्टी है, राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी। आप उस पार्टी इसकी में, आप देखिए, आप उस पार्टी उस में बने रहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आप उस जी पार्टी जी। में रहिए हाँ और हाँ उसके साथ साथ आप ऐप से क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ हाँ हाँ जाइए। हाँ, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हाँ। पार्टी अच्छा, कोई मायने नहीं है, पहले मायने है सिद्धांत विचार, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो यदि आप जो है अपने क्षेत्र में अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर पाए, तो जी फिर क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसकी एक जी छोटी जी पार्टी है, वो आपके पास पहुंचेगी और हाथ जोड़ करके अन्य विनय प्रार्थना के साथ कहेगी कि जी मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता,
अपने आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, क्योंकि आपने अधिकतम लोगों को जोड़ा है। अब मुझे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपको सांसद का टिकट दिया जाए, तो वो हाथ जोड़कर बिना मांगे बिना आवेदन लगाए आपको टिकट देगी, राइट। और वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो ना तो आपका कोई चुनाव प्रचार करेगी, ना कोई वो जो है जुलूस निकालेगी, ना कोई वो आम सभाएं करेगी, वो कुछ नहीं करेगी, राइट। तो फिर कौन करेगा? क्राइम फ्री भारत में बहुत जल्दी 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, राइट, जिनकी प्रक्रिया चल रही है, और ये चंद्रगुप्त लोग ही जोड़ेंगे, राइट। ये जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं हैं, ये अपने छत पे खड़े होकर, और जिनके पास छत नहीं है वो चबूतरे पे खड़े होकर, और जिनके पास चबूतरा भी नहीं है वो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम से जो है नाम लेंगे, और कहेंगे कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को जिताऊंगा, राइट। और ये जिस दिन वो चंद्रगुप्त घोषित होंगे उस दिन से चालू होगा, और जिस दिन जो है मतदान होगा उस दिन तक जारी रहेगा, राइट। इन गरीब जो हमारे लोग हैं उनको हम राजनेताओं को लूटने का भी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने गरीब जो है सदस्यों का नुकसान कराना नहीं चाहते हैं। वो इस समय उनको पैसा मिलता है, साड़ी मिलती है, दारू मिलती है, तो हमने अपने सदस्यों से कहा है कि इस बार राजनेता आए तो उनको लूट लेना है। वो 1,000 2,000 नहीं चलेगा, 10,000 20,000 30,000 दीजिए। एक साड़ी नहीं चलेगी, 6 साड़ी चाहिए। एक बोतल नहीं चलेगी, 1 कैरेट चाहिए, राइट। तो एकदम राजनेताओं को लूट लेना है, और लूटने के बावजूद भी वोट इनको नहीं देना है, वोट चंद्रगुप्त को ही दिया जाएगा, राइट। और ये सब जो राजनेता हैं ये बहुत सारे बाहुबली हैं, तो उनको उनकी सोच होगी कि वो हमारे गरीब मिशन के लोगों के हाथ पैर तोड़ेंगे, तो क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा, उनके इस कृत्य को अपराध बनाते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। तो वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब सदस्यों को प्रताड़ित करना तो बहुत दूर है, वो स्वयं प्रताड़ित होकर जो है ना जेल में अपना जो है ना जगह बनाएंगे। ऐसी चाल, इनको ऐसा चारों तरफ से घेरा हुआ है। यदि इसके बावजूद भी हम नहीं करते हैं तो ये हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि आज की दुष्ट व्यवस्था को झेलना हमारे शायद भाग्य में लिखा है। अन्यथा आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप कोई नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई धरना जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई आप आमसभा नहीं कर रहे हैं, मात्र अपने लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनकर आपको जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है। और यदि हम ये भी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमारी संतानें हमें धिक्कारेंगी। वो हमारे भीरू चरित्र, डरपोक चरित्र, घटिया चरित्र, घटिया सोच के लिए हमारे ऊपर खुद को शर्मिंदित महसूस करेंगे, अपने आप को लज्जित महसूस करेंगे कि मैं इन दुष्ट माता पिताओं का सुपुत्र हूँ, या सुपुत्र हूँ या कुपुत्र हूँ। लेकिन मैं सुपुत्र और कुपुत्र हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मेरे माता पिता जरूर किसी के कुपुत्र ही रहे हैं, नहीं तो उनकी सोच जो है 75 साल बाद तो उनकी सोच में जो है ना बदलाव आना चाहिए था। ये दुष्ट राजनेता रोज़ मूर्ख बना रहे हैं, और आज हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून आज भी थोपे हुए हैं। गुलामों की वही व्यवस्था जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही थोप के रखी है। और 75 साल के अमृत महोत्सव के बाद भी एक भी राजनेता ने आपको ये आश्वस्त नहीं किया है कि वो गुलामों के नियम कानून बदल देंगे, गुलामों की व्यवस्था बदल देंगे। तो ये सब दुष्ट हैं, ये हम दो और हमारे दो की थ्योरी पे चल रहे हैं। तो इनको जो है ना अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, इस हम दो और हमारे दो से बाहर निकलने से फुर्सत नहीं है, ये इस देश को लूट रहे हैं। अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़कर अदृश्य छोटा सा चेहरा जो है चंद्रगुप्त बड़े बड़े माननीय इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पराजित करेगा। ऐसा अनजाना चेहरा जिसका किसी ने नाम नहीं सुना होगा। आप बताइए,
जिसको 100 करोड़ लोग संकल्पित होकर वोट देंगे, वहाँ ये छद्म चरित्र के लोग छद्म तरीके से पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, दंगा करा के जीतने वाले ये जीत पाएंगे क्या? कभी नहीं। आप बताइए, इन सभी की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? कम होंगे। तो इसके लिए सभी लोगों को जुड़ना होगा। इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों के लिए एक शपथ पत्र भी है। आप, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है क्या? अभी तो मैं मोबाइल खोला हूँ अभी, और जैसे ही आपका देखा है मैंने विचारों को पढ़ा, तुरंत मैंने आपको कॉल किया उस नंबर को देख के। तो और मेरा मैं आपको ये परिचय हो बताना गया। चाहता हूँ कि इसमें एक शपथ है। शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, और 21 ऑब्जेक्टिव हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के, उनको ज़मीन पे उतारूंगा। इसका शपथ का दूसरा पार्ट है कि मैं यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। राइट? फिर जो है शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं चंद्रगुप्त प्रक्रिया में निम्नानुसार लोगों को से बात करूंगा, संगोष्ठी करूंगा, जोड़ूंगा, जहां पर वो लोग अवेलेबल हैं वहां जाऊंगा, और उनको ऊर्जाकृत संकल्पित करके मैं जो है ना चंद्रगुप्त की यात्रा में निम्नानुसार लोगों को जोड़ूंगा। तो सोमवार को अपनी पत्नी, अपने बच्चे और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है, तो मंडे इज़ फॉर द परिवार के सदस्यों को जोड़ना। ट्यूसडे को मित्रों को और पड़ोसियों आदि को जोड़ना। बुधवार को हमारे जो रिश्तेदार हैं, विभिन्न रिश्तेदार, उन रिश्तेदारों को जोड़ना। गुरुवार को जो विभिन्न सर्कल्स हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उन सर्कल के लोगों को जोड़ना। शुक्रवार को विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ना। शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना। ये वरिष्ठ नागरिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हें इतने वर्षों का अनुभव है। इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें इतना मार्जिनलाइज कर दिया है, इतने टैक्स और ये सब चीज़ें बढ़ा दी हैं कि पहले परिवार का एक सदस्य जो है वो कमाता था और पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज जो है मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, फिर भी अपने 2 बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। ऐसी घटिया व्यवस्था, महंगी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने हम पर थोप दी है। राइट? तो इस प्रक्रिया में हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो उपेक्षित हो रहे हैं। उनके पास उनके लिए किसी के पास समय नहीं है। वो एन केन प्रकरण जो है ना अपना समय काट रहे हैं। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई पार्क में घूमने जा रहा है। किसी तरीके से एन केन प्रकार अपना समय थोड़ा ठीक ठाक कट जाए, हर वरिष्ठ नागरिक इसी में लगा हुआ है। लिहाजा वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा जाए, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जाए और उनको जो है चंद्रगुप्त बनने का अवसर दिया जाए, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनेंगे। राइट? तो शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है और रविवार को समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। तो बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आई डोंट नो इतनी क्यों हैं, जैसे आपकी भी एक राजनीतिक पार्टी है। तो ये सब लोग अपना काम करते रहें, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। राइट? और आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना भी नहीं है। केवल जब आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर देंगे, तब पॉलिटिकल पार्टी आपके पास हाथ जोड़ के पहुंचेगी, वो भी सांसद का टिकट बांटने के लिए। राइट? तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना राजनीतिक पार्टी नहीं है। इससे सभी लोग जुड़ सकते हैं और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित भी कर सकते हैं, और बिना खर्च इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे। जो 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं, ये दिग्गज लोग जो है, अनजान चेहरा जिसको चंद्रगुप्त कोई नहीं जानेगा, उस व्यक्ति से पराजित होंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त को तो अपनी कैनवासिंग करने भी नहीं निकलना है। उसको तो जिताने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ लोग जो है खुद संकल्प लेके उसे जिताएंगे। तो बताइए, इससे सुंदर व्यवस्था। और इसके बाद पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर क्राइम फ्री भारत मिशन के चाणक्य मैथिली शरण गुप्त ने जो ऑलरेडी ड्राफ्ट कानून, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी सोच के रखी है, उसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से हम ज़मीन पे उतार देंगे। तो अभी आप सेवा में हैं कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं? मैं रिसेंटली सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन एक क्राइम फ्री भारत मिशन उसके पहले बनाया गया था। 2017 में इसका कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था।
2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता प्रदान करके नेशनल पुलिस मिशन बनाया और उसका प्रोजेक्ट हेड, प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूँ। लेकिन मुझे पूरी सर तरह से आप मालूम है। रहने वाले कहाँ से, आप रहने वाले कहाँ से हो गए? पार्डन में, आपका मन कहाँ से रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश से कि मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में विराजता हूँ। भोपाल में? तो धर्मेंद्र जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, जुड़िए और चंद्रगुप्त भी बनिए और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सभी सदस्य लोगों को भी जोड़ दीजिए। जो जो पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने बनाया है, हाँ हाँ। उसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। हम्म। राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी के नाम से हमारी पार्टी है। और आप तो जाति अपनी बराबर पार्टी के सभी लोगों को मिशन से भी जोड़िए और उनको चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश करिए, तो वो एकदम एकदम तो सर, मैंने वो आपसे सांसद काफी विधायक प्रभावित भी हुआ। बिना खर्च के बन पाएंगे। और जो है, हम हर दम आपसे जुड़े रहेंगे और मौका मुनासिब जब भी हमारी कोई कार्यक्रम होगी, मैं आपको आमंत्रण करूंगा कि कम से कम आप आए और अपने जरूर जरूर, मार्गदर्शन मैं से आपको एक लोगों वीडियो को। लिंक भी भेजूंगा, तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसका एक और ज़्यादा आनंद आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बताओ। तो अब यदि आप जो है सो आपके मार्गदर्शन में हमारे लोग ज्यादा ट्रेंड हो, है ना? अब 2024 में सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता पराजित होंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पराजित होंगे। वो कितने भी नाटक कर लें। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं माननीय हेमंत कुमार गुप्ता जी, जी, और जो अभी झारखंड सरकार के सरकारी वकील भी हैं और झारखंड हाई कोर्ट के वरीय वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। तो हेमंत कुमार गुप्ता जी को मेरा नमस्कार प्रणाम कहिएगा और उनको जो है उनको भी जोड़िएगा इसमें, यदि वो जोड़ना एकदम चाहें उनको भी तो। जोड़ेंगे। जी जी। और अभी कुछ डीएसपी एसपी रैंक के भी कुछ लोग जो तुरंत रिसेंटली जो सेवा से निकले हैं, उन लोगों से हम लोग जुड़ रहे हैं। आप तो सभी को जोड़िए। देखिए, दो चीजें हैं। और आप एक आदमी को थोड़ा सा अपने स्तर से उसका सर्च कीजिए, नंबर वगैरह, डीजी बंजारा का, जो गुजरात से है। नहीं नहीं, हम कोई नंबर नहीं पूछेंगे, हमें जो है ना दुष्ट लोगों की कोई जरूरत नहीं है। डीजी बंजारा दुष्ट लोगों में नहीं है। डीजी बंजारा देखो यार, जो दुष्ट लोगों के में तो है, वो उसने चरण सेवक बन के कुछ तो गड़बड़ किया है। चरण सेवक, इन राजनेताओं के चरण सेवक नहीं चाहिए। यदि उनको लगता है कि वो चरण सेवक नहीं है, तो वो मेरा नंबर खोज के, जो कि सब जगह उपलब्ध होता है, जैसे आपने मुझसे बात की, वो बात करें। नहीं तो मैं तो उन्हें दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक मानूंगा। ना, आज तो मोदी से उसकी बनती नहीं है। नहीं तो मोदी से इसलिए नहीं बनती क्योंकि मोदी का स्वार्थ सिद्ध हो गया। अब जो है ना, वो बंजारा जी भाड़ में जाएं, क्या दिक्कत है? हाँ, तो बंजारा जी को भाड़ में बिकिए दिया। तो ऐसा ही करते हैं। देखिए हाँ। देखिए, राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि जिन पॉलिटिकल पार्टी के, अपने ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इनके फेवर में जुलूस निकाले, धरना दिए, लाठियां खाई, इनके लिए आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठा की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी और बरसों तक ऐसा किया, और ये दुष्ट राजनेता उन्हीं को नज़रअंदाज करके, उनको ही महत्व ना देकर किसी दूसरे को टिकट देते हैं। तो राजनेता तो शुद्ध दुष्ट हैं। इनके पाप का घड़ा भर गया है। 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन का दृढ़ संकल्प है कि सभी राजनेता पराजित होंगे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी होंगे, और वो ऐसे अनजान चेहरे से हारेंगे जिसे चंद्रगुप्त कहेंगे, जिसका किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये व्यक्ति है। और ये चंद्रगुप्त किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएगा। वोटर खुद जो है अपने चंद्रगुप्त के जो है ना फेवर में संकल्प करेंगे और ये लोग पराजित हो जाएंगे। जी जी। आपको इसमें कोई संदेह दिख रहा हो तो मुझे बताइए। नहीं, अच्छा सर, अगर संदेह दिखता, हाँ मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, हाँ। एक मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता के हैसियत से था, वो अब उसको आगे मैं इतना आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो आपके विचार जब मुझे मिले, तब तो मैं इतना देर आपसे बात किया, आपकी बातों को सुना। नहीं धर्मेंद्र गुप्ता जी, आप बहुत आपने अच्छा किया, क्योंकि सभी लोगों को जुड़ के एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा। ये दुष्ट राजनेताओं को तो बहुत उनका मकसद पूरा होता है कि छोटी छोटी पार्टियां आ जाएं, अच्छे मकसद के लिए आएं, वो कुछ अच्छे लोगों को काट के ले जाएंगी। नहीं, वो सुनो, मेरी बात तो सुनिए। वो कुछ वोट को काट के ले जाएंगी, इनका वोट बैंक इनको और पक्का जिता देगा, तो इनकी सीटें बढ़ेंगी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां बिना जाने अनजाने में इनके स्वार्थ सिद्धि का साधन बनेंगी। ये बात आप समझ रहे हो? जैसे मान लो आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके अच्छे मिशन हैं,
तो कुछ लोग तो आपसे प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? एकदम प्रभावित होंगे। तो जो लोग आपको प्रभावित होंगे वो नरेंद्र मोदी को तो टिकट नहीं, वो तो वोट नहीं देने वाले थे, राइट? तो आपने जो है ऐसे वोट किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के काट दिए जो हो सकता था जीत जाती, राइट? जी जी। तो इससे आपने जो है ना इन दुष्ट राजनेताओं की स्वार्थ सिद्धि आसान कर दी कि नहीं कर दी? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत जब वोट एग्जैक्टली यही कटेगा हो रहा है कि जो राजनीतिक पार्टी बना रहा है उसे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि वो इन दुष्ट राजनेताओं के स्वार्थ सिद्धि में एक वो भी एक कड़ी बन जा रहा है। लिहाजा सब लोग अपना जो भी, चाहे समाज सेवी संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, वो अपना काम करते रहें, हमारा भी उनको समर्थन है। लेकिन वो क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़कर चंद्रगुप्त साबित करें, राइट? यदि यदि उनको जो है अपने ही उसमें जो जिसको टिकट देना है देते रहें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, राइट? हाँ हाँ जी। लेकिन यदि उनको चंद्रगुप्त का टिकट, चंद्रगुप्त बन जाते हैं तो उनको क्राइम फ्री भारत मिशन का भी टिकट मिलेगा। और यदि उनको लगता है कि ये टिकट उनके हित में है तो ले लें, यदि वो रिफ्यूज करेंगे तो दूसरे के पास चला जाएगा जो सेकंड चंद्रगुप्त बनेगा, नंबर 2 पे। ठीक है ना? तो इसमें दोनों हाथों में लड्डू है कि नहीं है? नुकसान तो कोई भी नहीं है। ना नुकसान नहीं है। आपका 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं। जिन लोगों से आप बातचीत करेंगे, जोड़ेंगे, उनसे आपके संबंध और अच्छे हो जाएंगे। तो धर्मेंद्र गुप्ता जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छा हुआ आपने फ़ोन किया, नहीं तो हम आपसे नहीं जुड़ पाते। अब आप पूरी शक्ति के साथ जो है ना अपनी पार्टी के लिए भी काम करिए और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़कर अपने सभी लोगों को इसमें भी जोड़ते जाइए, क्योंकि ये तो महायज्ञ है, ये तो सभी को हराएगा। तो सर, ये अब आने वाले एग्जैक्टली मध्य प्रदेश भोपाल से ही हैं कि दूसरे राज्य से हैं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं झांसी का रहने इसलिए जो वाला आप हूँ। झांसी का, हाँ, इसलिए कि कुछ मेरे मित्र जो है सो यूपी से हैं, बलिया वगैरह से, उधर ईटानगर से। अभी तो अब आपके मित्र तो पूरे देश के बन जाएंगे, क्योंकि ये राजनेताओं को तो पराजित होना है और सभी राजनेता पराजित होंगे, इंक्लूडिंग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पूरी 543 की 43। एक चीज सर, मैं दुस्साहस करके पूछना चाहता हूँ, जरूर पूछिए। और उसके लिए क्षमा प्रार्थी पहले ही नहीं क्षमा नहीं नहीं चाहता नहीं, हूँ। आप बिल्कुल जो है ना, आप कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जो है सो कि जो आप हिंदू में किस जाति से आते हैं? हाँ हाँ, आपकी जो गोत्र है क्या है, कौन सी जाति से आप आते हैं, यही जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं बनिया हूँ, बनिया में कौन से बनिया है? गहोई बनिया हूँ, जी, गहोई बनिया। डोगोई। हाँ हाँ, तो हमारे बनिया में तो 56 उपजातियां आती है। हाँ 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 हाँ। जी, 56 उपजातियों का एक बहुत बड़ा देखिए, समीकरण सभी है। लोगों को जुड़ना होगा और बनिया विशेष तौर पे सबसे ज़्यादा उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनसे रोज़ उगाही की जा रही है, उन्हें दबाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे थोपे जा मैं रहे तो हैं। कल पूछा कि आप बस भाइयों बताओ कि बिहार में या यूपी में या पूरे भारत में इस बीजेपी की सरकार ने आपके लिए कोई खास स्कीम बनाया हो तो मैं तो बताइए। ये कह रहा हूँ कि जो बनियों के कुछ लोग जो है एमएलए, एमपी और मंत्री भी बन गए हैं, उन्होंने बनियों के लिए धेले भर का काम नहीं किया, और बनियों को तो छोड़िए, उन्होंने किसी के लिए भी अच्छा काम नहीं किया है। तो वो अपने सगे संबंधियों का हेल्प नहीं कर पाए इस बीजेपी के पार्टी में हम तो ये रहकर। कह रहे हैं आप सिस्टम अच्छा कर दीजिए तो आपके सगे संबंधियों की सब अपने आप हेल्प हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। आप आज सिस्टम को ठीक करिए ना। जी जी जी। तो सिस्टम को तो ठीक करना नहीं है, नहीं नहीं। तो यही प्रॉब्लम है धर्मेंद्र जी, आप बात समझ रहे हैं तो। जी जी। चलिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे हम लोग वीडियो पे बात करेंगे, एकदम जी, एकदम तो हम वीडियो आपको पे बात वीडियो की एक करेंगे। परमानेंट लिंक शेयर करेंगे, उसके माध्यम से आप जब भी चाहेंगे मुझसे बात कर पाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है ना? और तो मेरा बल्कि एक लड़का और दिल्ली से है जो नीति आयोग के अंदर भी काम करता है और अपना एक नया प्रोजेक्ट भी बनाया है उस ट्रांसपोर्टेशन का, है उस ना? बच्चे को कहिए मुझसे बात करेंगे तो मैं उसके जो प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें ऐसे मार्गदर्शन दूंगा जो उसकी कभी सोच का हिस्सा नहीं होगा, जी क्योंकि मैंने तो हर एस्पेक्ट पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्रिस्टलाइज करके रखी हैं।
जी तो जी। वो नहीं नहीं, आपसे आपके सर आपके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी पार्टी भी बढ़ेगी, है ना। और हम लोग बहुत जल्द एक जगह बैठकर भी वीडियो पर तो बात हम लोग करवे करेंगे। बहुत जल्द हम चाहेंगे कि पटना या दिल्ली के अंदर हम लोग हम तो मिलें। ये बात कर रहे हैं कि ये इसके साथ साथ जो है ना, जहाँ आप जो भी आयोजन करते हैं 15 मिनट के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े प्रोजेक्टर पर लगा के आपके लोगों से बात करेंगे। वो तो होता रहेगा, मगर हम लोग मतलब जो साथ में इस भी बार बैठेंगे मिलेंगे। और ये भी काम जी करेंगे, जी। दोनों काम हाँ हाँ करेंगे, हाँ। दोनों काम जी करेंगे। जी जी जी। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि देखिए, जब तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक हमारी उपस्थिति वहाँ हो सकती है बड़े सावधानी से, हाँ बिना बिना किसी हाँ। उसके, तो उसका फ़ायदा लिया जाए। और जब एकदम 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में जब भी समय आ जाएगा तो आमने सामने बैठ के भी बात करेंगे, जी जी जी। है कि नहीं? एकदम एकदम। चलिए, तो धर्मेंद्र गुप्ता जी, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और मुझसे बात की। एकदम आपके जैसे गार्जियन का आशीर्वाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग मिलके कामयाब होंगे। माननीय जी नरेंद्र जी। मोदी सहित सभी 543 सांसदों को ये देखिए अभी ये भारत ये का अगर आदर्श भारत आदर्श देख, के सुनिए, लिए। जी एक बात सुन लीजिए, आदर्श जी चंद्रगुप्त इन्हें जी पराजित जी करेंगे। इन्होंने कभी जी सोचा भी नहीं होगा कि एक अनजान सा चेहरा जो अपना प्रचार भी नहीं करेगा, और ये दिग्गज जो है, बहुत सारे तो पराजित होंगे और बहुत सारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी जी जी। ये इतना पावरफुल सिस्टम है। आप बताइए, इसमें कोई लोचा दिख रहा हो तो आपको? है ना, कोई लोचा नहीं दिखा है, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। और हम लोग भी जो पार्टी में जो मुद्दे हम लोग लाए हैं सर, देखिए, उसमें इसमें एकदम प्रॉब्लम मुद्दे जमीनी की मुद्दे नहीं है। और देखिए, जल ना ना देखिए, ना आपकी नहीं, हाँ, ना हम लोग जो चल रहे हैं, कोई लोक लुभावन उसमें कोई बात नहीं है। आज जरूरत किस चीज की है? आज तुम स्कूल के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बस पैसों को बहाए जा रहे हो और हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल ये रही है। हमारे लोगों के चेहरे पे पट्टी बंधी हुई है। जी वो आपकी अच्छी बात ना समझेंगे। जो छोटे मोटे बहुत लोग समझेंगे, छोटे कम संख्या के लोग समझेंगे, वो जी हमको जिता नहीं पाएंगे। और हम कोई भी परिवर्तन तभी ला पाएंगे जब हम जो पार्लियामेंट की 543 सीटों को जीत कर वो सभी व्यवस्था को बदल देंगे, जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आज आपका पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी सभी लॉर्ड बने हुए हैं। केवल आम जनता ही जो है ना, एक गुलाम बनी हुई है, जो इनके गलत निर्णयों को लेके दर दर जो है ना ठोकर खाती है और उसे न्याय नहीं मिलता है। उसकी सही बात रिपोर्ट जो है थाने में नहीं लिखी जाती है। दुष्ट जो है, बाहुबलियों की रिपोर्ट लिखी जाती है, वो भी पैसे लेकर। तो ये जी जी दुष्ट व्यवस्था को जो है, इनसे हाथ जोड़कर नहीं बदलाया जा सकता है। जी जी। ये बात आपको कुछ कुछ उचित लग रही है हो तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, एकदम उचित लग रही है, आपकी हर मार्गदर्शन उचित है ना। चलिए, तो मैं और कभी भी। आपका नंबर सेव करता हूँ और आपको जी जी लिंक भेजता हूँ। आप तत्काल जुड़िए और जी इसे जी बिल्कुल इसी गति से जो है ना जोड़ना है। और जो जी जी। 8 दिन का बताया है, उस 8 दिन में लोगों को जरूर जोड़ना है और उनको चंद्रगुप्त बनने के लिए प्रेरित करना है। यदि जी 9 दिन भी हम लोग जो है ना अपने संकल्प का पालन कर लें तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। सही बात है। 9 दिन में, 9 दिन एक बहुत छोटा समय है। सही बात है। और सही बात यदि हम इसके बावजूद भी नहीं करेंगे तो धर्मेंद्र गुप्ता जी, हमारी संतानें जब इस बारे में भविष्य में सुनेंगी तो हमारे ऊपर जो है वो खुद को शर्मिंदित महसूस करेंगी। वो आपको धिक्कारेंगी, खुद को धिक्कारेंगी, शर्मिंदित भी महसूस करेंगी। और उनको लगेगा कि काश हमारे माता पिता थोड़े से और बुद्धिमान होते तो हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता। सही बात है, मानते हैं आप कि नहीं? है। हाँ मानता हूँ। चलिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रणाम सर। नमस्कार।